हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रॉनिक जीके। आज हम छत्तीसगढ़ टेट 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने की संभावना है। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 सब्जेक्ट है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। जो प्रीवियस ईयर है उस क्वेश्चन को करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं में से रिपीट किया जाता है और जो ऑप्शंस हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और उनके ऑप्शंस को डिस्क्राइब भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मसातीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अच्छा अधिगम निर्भर करता है, और ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? तो बीएफ स्किनर जो है कि साइंटिस्ट थे, तो इनके अनुसार ऐसे कई सिद्धांत है ऐसा। तो इन्हीं के जैसे ऐसे कई साइंटिस्ट हुए हैं जिनका सिद्धांत आपको जानना जरूरी है। इनके सिर्फ सिद्धांतों का कीवर्ड्स आप पकड़ लीजिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इससे आप आसानी से यह आंसर बना पाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, अनुकरण और पुनर्बलन। पुनर्बलन से संबंधित है बीएफ स्किनर, स्किनर पुनर्बलन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है, तो यह जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्य का एकीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने? तो ऑप्शन ये जो लंबा है वही ऑप्शन सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करें। ठीक है, ये काफी पॉजिटिव भी लगता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वे में ही जाना है आपको सही आंसर के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पॉजिटिव पकड़िए, पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है, कक्षा में सहयोग बढ़े, कक्षा में सहयोग बढ़े। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूपा की आंखों की कॉर्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? ठीक है, आइए देखते हैं कि असमर्थता बिल्कुल नहीं होगा। असमर्थता इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह सीखने में बाध्य होती है। सामान्य, सामान्य भी नहीं होगा क्योंकि रूपा सामान्य नहीं है। ठीक है, क्षति नहीं, उसको क्षति नहीं हुआ है, क्षति नहीं हुआ है ना, वो शारीरिक रूप से अक्षम है। ठीक है, इस श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कथन के समूह आप पूर्ण सहमत हैं। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा एक बार। जो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, न कि डैश। ठीक है, यहाँ पर न कि डैश। ठीक, तो आक्रामकता का सामाजिक कारण। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, एक और दो दोनों। एक और दो दोनों अर्थात मनोवैज्ञानिक और जैविक दोनों कारण हो सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य क्या है? बालक के बौद्धिक विकास, समझ में विकास सही है, कल्पना, कल्पना शक्ति में विकास ठीक है, तर्क में भी विकास ये भी ठीक है, उपरोक्त सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको आपको समझने के लिए, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम, एक बार शिक्षा का अधिकार जितने भी अधिकार नियम हैं, अधिनियम, उनको आप अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, इससे काफ़ी आसानी होगी आपको। बस इतना ही बस पढ़ना है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ना रहता है क्योंकि यह सब्जेक्ट ही थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, सरकारी शिक्षक विद्यालय के अलावा ट्यूशन ले सकते हैं। ये तो देखते ही गलत लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो सकती है? तो ये आगमनात्मक, प्रयोगात्मक या प्रयोगमूलक। ये प्रयोगात्मक भी होता है। एक और दो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आगमनात्मक शिक्षण, एक बार इसको देखते हैं कि यह आगमनात्मक जो है वह छात्र केंद्रित रहता है। और जब भी इसका इस सिलेबस का जो क्वेश्चन बनाइएगा तो इस छात्र को केंद्र रख के बनाना है इसको। ठीक है,
छात्र को केंद्र रख के ही बनाना है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्या क्षति है? ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर के किसी अंग के भाग का ना होना या उसकी कार्यक्षमता का या ना होना। बहुत आसान ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ डैश है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान, ठीक है, संज्ञान, इसको वर्ड को पकड़ लीजिए, कीवर्ड्स को, संज्ञान, ठीक है, ये ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। अभियोग्यता का विकास, अभियोग्यता का विकास, ठीक है। जैसे कि एक बार यह माना जाता था कि शिशुओं में सोचने या जटिल विचारों को बनाने की क्षमता का अभाव होता है और जब तक वे भाषा नहीं सीख लेते तब तक वे बिना किसी अनुभूति के बने रहते हैं, है नहीं? तो इन्हीं सब का जो विकास किया जाता है तो वही विकास अभियोग्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे के अनुसार एक साइंटिस्ट हैं, जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो जीन पियाजे एक डेट दिए हैं, ऑप्शन जो है बी सही है, 7 से 11 वर्ष, ठीक है, 7 से 11 वर्ष क्या है ये? इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं, ये अवस्था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एक 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्था। तो फर्स्ट अवस्था है ये एक संवेदी गामक, आप इसको जरूर याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, संवेदी गामक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे वाला, तो ये पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम की वह प्रक्रिया जिसमें अधिगमकर्ता को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है, यह क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन बी इसमें है प्रोग्रामिंग मॉडल, ठीक, प्रोग्रामिंग मॉडल है इसका आंसर। और आगे चलते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ये देखिए मैं बताया कि कैसे कैसे साइंटिस्ट है जिनको क्या सिद्धांत दिए हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं, इनको आप एक बार अवलोकन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं स्व केंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास से संबंधित किस अवस्था में व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हित को त्याग कर सकता है? तो इसका बहुत ही इजी है ये, ठीक है, ये प्रौढ़ावस्था आएगा, प्रौढ़ावस्था, क्योंकि यहाँ पर जो बात कह रही है वह एक सेंस लेवल की बात है। अब सेंस बालक तभी बनेगा जब वह प्रौढ़ावस्था में आएगा, किशोरावस्था नहीं हो सकता ये। उत्तरा उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में तो वह कहाँ सेंस कर सकेगा, है नहीं। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था तो अंतिम अवस्था में रहेगा अपनी जीवन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे, ये फिर आ गया। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वोत्तम विकास? जो जीन पियाजे है ना, वह बालकों की जो विभिन्न विभिन्न आयु के में अवस्थाओं में बांटा है उनकी आयु को, और उनकी आयु और अवस्थाओं में वे कौन सी क्रिया करते हैं, इस पर उन्होंने सिद्धांत दिया है। वो कौन सी क्रिया का विकास करते हैं, वह उनकी विकासात्मक अधिगम किस प्रकार से पूर्ण होती है, इन पर उन्होंने बल दिया है। तो ये है ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो है 2 साल से 7 साल, ठीक है, 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच रहता है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, 2 वर्ष से 7 वर्ष रहता है। और इसमें भाषा कौशल, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा कौशल यहाँ पर, ठीक, भाषा कौशल ये हो गया। आइए इसके साथ ही ये पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल हो गया, ठीक। और ये मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक क्या हो जाता है? मूर्त संक्रियात्मक यह है कि तार्किक, ये तार्किक से संबंधित है, तार्किक रूप से अधिक सोचते हैं परंतु उनकी सोच बहुत कठोर हो सकती है।
तार्किक रूप से सोचते तो हैं लेकिन वह सोच भी कठोर हो सकती है, ठीक है। ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। तो ये बताया ना कि अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, अवस्थाओं से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाते हैं यहाँ पर। अवस्थाओं से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही कि उनका अधिगम विकास किस प्रकार है, ठीक है, वह विकास किस प्रकार करना चाहते हैं, ये विकास किस चीज का विकास होता है उनमें, किस चीज का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इन सब का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बाल विकास की किस अवस्था को भाषा अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। ये फिर आ गए अवस्था, तो अवस्था से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूर्व बाल्यावस्था, इसका ऑप्शन बी सही है, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। ये शैशवावस्था में क्या है, ये जो है शैशवावस्था किसे कहते हैं, इसका पीरियोडिक काल जो आपको याद रखना है, ठीक है, 0 से 2 वर्ष, ठीक। मध्य बाल्यावस्था 6 से 7 वर्ष, ठीक। उत्तर बाल्यावस्था ये 7 से 12 वर्ष, ठीक। पूर्व बाल्यावस्था वही 2 से 6 वर्ष, ठीक। इस डेट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण डैश है, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा मूल मूल प्रवृत्तिक व्यवहार, मूल प्रवृत्तिक व्यवहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, शिक्षा का उद्देश्य, हाँ सही है। सामाजिक आवश्यकता है, समाज, शिक्षा का जो मेनली उद्देश्य है वह समाज का निर्माण ही है, तो ये भी आ जाएगा। तो उपरोक्त ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थी के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है, किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है, संज्ञान, जी नहीं, ये नहीं होगा। संवेग, संवेग जो है वो उसकी मानसिक प्रवृत्ति को व्यक्त करता है समाज में, ठीक है, समाज में मानसिकता, समाज में मानसिकता का अर्थ यही संवेग आएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।